उपस्थिति का एक अलग सा अंदाज और प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। अपनी जीवन शैली को एक संयम के साथ और एक समय सीमा की एक परिधि में बांधकर अपनी सुबह की शुरुआत एक निरंतर गति से चलते रहती है और शिवत्व के साथ अपनी जीवन की एक शुभ मुहूर्त शुरू होती है, जो कि भस्म आरती होते हुए, क्योंकि जीवन में मनुष्य मानव एक व्यक्ति है, मानव एक ऐसा चीज है जो कि अंतिम समय में इसी भस्म में अपने आप को समाहित करके जीवन की एक सही दिशा के तरफ माँ भगवती के चरणों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत और एक वंदन और अभिनंदन के साथ आशीर्वाद की एक नई जीवन शैली के शुरू हो जाती है। जब सूर्यदेव की प्रतिमा के साथ अपनी सुबह की शुरुआत सुबह के सूर्य के साथ जब मैं आलिंगन होते हुए जब मैं गंगा किनारे जाता हूँ और वहाँ पर सबों के साथ स्नेहात्मक और वंदनात्मक मानविक लक्षणों की एक छोटी सी प्रतिक्रिया जब अपने अंदर में प्रवाहित होती है, तो सुबह की शुरुआत एक निरंतरता के साथ, एक अनुशासन के साथ, एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और स्वस्थ रहने की समृद्ध परिकल्पना से अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज से होती है और हम सभी मिलते हैं और मिलकर अपनी सुबह की एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई सुबह, नया जीवन के साथ हम सभी एक ही सामंजस्यता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। हम सभी एक हैं और इस एकता की जो अखंड प्रदर्शन है वह आपके अंतःमरण जीवन ज्योति की तरह हमेशा प्रज्वलित करती है, जो कि हमेशा बगीचे से होते हुए, प्रकृति के करीब से होते हुए, प्रकृति को समझते हुए, प्रकृति के प्रत्येक रूप में अपने आप को समाहित करते हुए जीवन की निरंतरता के साथ हमेशा एक नई दिशा की तरफ जीवन एक खूबसूरत सी बगीचा है और उस बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, भिन्न भिन्न रंगों की, भिन्न भिन्न खुशबू की और सबों की एक अलग सी खूबसूरती होती है और वही खूबसूरती अपनी सुबह को एक नई दिशा देती है और वहाँ से नई प्रेरणा लेते हैं हम सभी और जीवन को जीने की एक अलग सी दिशा तैयार करते हैं। सुबह की एक अलग सी अनुशासन अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाती है और वह इन फूलों की बगीचे के साथ, क्योंकि जीवन में जो आया है उसको जाना है, चाहे वो फूल हो या मनुष्य हो, जो पंछी हो या कुछ भी हो, वो जाना है। इसलिए हमेशा सबों के साथ स्नेहात्मक और प्रकृति के करीब रहकर प्रकृति को समझने के लिए, सबों के साथ वंदनीय रहने के लिए, सबों के साथ स्नेहात्मक रहने के लिए अपने जीवन में हर वक्त फूलों से अपने को प्रेरणा लेनी है, बगीचों से प्रेरणा लेनी है और उन बगीचों की खुशबू से प्रेरणा लेनी है, क्योंकि जीवन फूलों की बगीचे की तरह होनी चाहिए, जहाँ हमेशा भिन्न भिन्न लोग होते हैं, भिन्न भिन्न मंतव्यों के लोग होते हैं, लेकिन गुलदस्ता उसी समय तैयार होता है जिस समय सब एकत्रित होके अलग अलग विचारों के लोग समन्वय जब हम सभी एक साथ खड़े होते हैं और एक साथ उद्घोष करते हैं जीवन को, तो जीवन का एक अलग सी मेरी गुड़िया रानी मानविक लक्षणों में मनुष्य की सबसे खूबसूरत तरीका होती है जीने की लचीलापन। स्वस्थ व्यक्ति ही लचीला हो सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी लचीला नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने शरीर को लचीला बनाकर रखें, हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लचीला बनाकर रखें, संबंधों को स्वस्थ रखने के लिए लचीला बनाकर रखें, क्योंकि जो व्यक्ति लचीला होता है वही सामंजस्यता के साथ अपनी सुबह को और अपनी जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा की तरफ। जीवन बैलेंस करने का नाम होता है, जीवन संयम का नाम होता है और संयम वहीं से आता है जो व्यक्ति अपने आप को बैलेंस कर पाता है। बैलेंस वही कर पाता है जो व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कर पाता है। समृद्ध वही कर पाता है जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखता है और स्वस्थ रहने के लिए रोज जगना पड़ेगा, रोज सुबह जाना पड़ेगा, रोज नियमों में रहना पड़ेगा। आज कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, यह संभव कभी भी नहीं है, क्योंकि कल कभी आता नहीं है।
कल जो बीत जाता है वो जाता नहीं है। इसलिए हमेशा अपने आप को एक अनुशासन में बांध कर चलना अपनी जीवन की सबसे मुख्य प्रतिबद्धता और हमेशा एक नई दिशा की तरफ लेकर आपकी जीवन हमेशा किससे किसी न किसी को प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा के लिए सबसे पहले आप अपने आप को अंतर्मन के अंदर में प्रेरणादायक बना कर रखें और वह प्रेरणादायक आपकी जीवन को नई दिशा देती है। हम सभी केवल दूसरों को उपदेश देते हैं, दूसरों को प्रवचन देते हैं, लेकिन सबसे पहले जब अपने आप को आप नियम में रखेंगे, सबसे पहले जब अपने आप को आप समृद्धता की तरफ लेकर जाएंगे, तो कोई आपसे प्रेरणा लेता है। कोई प्रेरणा ले या न ले, लेकिन आपकी अंतःकरण आपसे जरूर प्रेरणा लेती है और वही प्रेरणा आपको जीवन में जीने के लिए एक नई ऊर्जा देती है। व्यक्ति का हमेशा विचार पूजनीय होता है। व्यक्ति की समृद्धि उसकी विचार होती है, उसकी बैलेंसिंग होती है, उसकी जीवन की लचक होती है। बच्चे हमेशा आपको नई दिशा के लिए प्रेरणा देते हैं। उनकी नई ऊर्जा से जब आप जुड़ कर रहते हैं तो जीवन में एक अलग सी प्रेरणा मिलती है और वही प्रेरणा आपको समृद्धता की तरफ लेकर हर चीज़ों में समृद्धता अलग अलग बात होती है। इसलिए हमेशा समृद्ध रहने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिक मजबूती को मजबूत रखें और माँ गंगे के चरणों से, माँ गंगे के जीवन से अपने जीवन को आलिंगन करते हुए जब समृद्धता के तरफ आगे बढ़ेंगे, बातों को छोड़ते चलेंगे, संबंधों को पकड़ के चलें, बातों को छोड़ते चलें, यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, सबों के साथ संबंध बनाकर रखने के लिए हमेशा अपने छोटे वक्त में टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सबों को समय के साथ लेकर चलने की जरूरत होती है और यही समय आपको जीवन को नई दिशा देता है। प्रत्येक कार्यों में एक समृद्धता लानी होती है। वो समृद्धता उसी समय आती है जब आप अपने विचारों पर, अपने जीवन पर मंथन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तब आपकी जीवन शैली में कुछ निखार संभव है। हम सब बोलते हैं कि माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ देवता है, लेकिन कहने से नहीं होता है। जब तक उसको आप अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं तब तक यह संभव नहीं होता है कि हम अपने जीवन में किसी बातों को कहीं परोस सकते हैं। जीवन की निरंतरता हमेशा अपने एक दिशा की तरफ लेकर जाने के लिए और माँ की दी हुई संस्कार को हमेशा प्रज्वलित करने के लिए अपने आप को अनुशासन में रखना, समय निकालना पड़ेगा। और वह समय कौन निकालेगा? हमें निकालना है। हम अपनी उसी समय के साथ अपने हर व्यक्ति के परिवार के हर सदस्यों को समृद्धता के साथ लेकर चल रहे हैं। न समय को बढ़ा सकते हैं हम, न समय को घटा सकते हैं हम, लेकिन समय को मैनेज तो जरूर कर सकते हैं। जिससे ही समय मैनेज होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी दिशा आपके सामने दिखेगी। माँ को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। परिवार के हर सदस्यों को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सबसे पहले आपको अनुशासन में होना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जगा देते हैं और खुद सो जाते हैं। ये संभव नहीं है। सबसे पहले आपको अनुशासन में आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समृद्ध होना पड़ेगा। जैसे ही आपकी जीवन में समृद्धि आएगी, जैसे ही आपके जीवन में अनुशासन आएगी, स्वतः लोग आपसे अनुशासित हो जाएंगे, स्वतः आदर आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक नियम का बनाना पड़ेगा। हमेशा अनुशासन के साथ चलना पड़ेगा। ईश्वर के साथ हमेशा जुड़ कर रहना पड़ेगा। वह ईश्वर कोई और नहीं है, आपके अंदर में बैठी हुई अंतरात्मा आपकी ईश्वर है। उसी ईश्वर को जागृत करना है। बाहरी ईश्वर को छोड़ के अंदर आंतरिक ईश्वर जैसे ही जागृत हो जाती है, जीवन की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी दिशा, एक अलग सी समृद्धता दिखने लगती है। जीवन का एक अलग सा आनंद दिखता है और जीवन आनंद का नाम होता है। आनंद कहीं बाजार में नहीं बिकती है। खुशी का दिन कोई नहीं होता है। जिसमें आप हैं उतना ही में आनंदित होने की ज़रूरत है। हमेशा खुश रहने के लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने में है, जितना आपके पास है वो पर्याप्त है। जिस दिन यह मन में ये भावना आपके उत्पन्न हो गई, उस दिन जीवन का आनंद, जीवन की खूबसूरती, जीवन का रहस्य यह अपने स्वतः आपकी समझ में आएगा और स्वतः आप आनंद की ओर चले जाएंगे। हमेशा खुश रहना है, हमेशा मस्त रहना है, विवादों से बचकर रहना है। बहुत सारी बातें, पारिवारिक विवाद भी अगर आती है तो वहाँ पर मौन होकर इग्नोर करके हट जाए वहाँ से। लेकिन वह सब कब होगा? जब आपकी मानसिक समृद्धि होगी, आप स्वस्थ होंगे। और आप स्वस्थ कब होंगे? जब आप अनुशासन में होंगे। अनुशासन कब में आएगा?
जब आप जगेंगे, रोज लड़ाई करनी होगी अपने मन से, अपने जीवन शैली में बैठी हुई कुंठा से, और उसे बाहर निकलना होगा। जैसे ही बाहर निकलेंगे, एक समृद्ध वृक्ष तैयार हो जाएगी, समृद्ध बगीचा तैयार हो जाएगी, और सारे लोग अपने दिखने लगेंगे, और यहाँ जीवन की एक मजबूत जीवन शैली दिखेगी, और हम सभी एक हो जाते हैं। हमारी सबों की एकता, अखंडता एक समाज में एक नई दिशा तैयार कर देगी, और हमारी अनुपस्थिति हमेशा इन यादगार पलों को संजो कर रखती है। और यह संजोने के लिए ही जीवन में मनुष्य जाति की जो ईश्वर ने निर्माण की थी, यही मानवता है, यही संस्कार है, यही हमारी समृद्धि है। और हम सभी खुश रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं और हमेशा व्यस्त रहते हैं।